नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। बिहार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पत्नी की हत्या के मामले में पति जेल में बंद था। अब सूचना मिली कि पत्नी जिंदा है। हैरान कर देगा ये पूरा मामला आप सभी को। बने रहिए बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। जिस पत्नी के अपहरण और हत्या के आरोप में पति 34 महीने से जेल में बंद है, वो जिंदा है। इस केस में उसकी सास भी 7 महीने तक जेल में रह चुकी है। गोपालगंज का ये पूरा मामला हैरान करने वाला है। महिला अपने प्रेमी के साथ जिंदा मिली है। पुलिस ने महिला को यूपी के बलिया से बरामद किया है। बरौली थाना क्षेत्र के नदवा गांव निवासी लता देवी की शादी नगर थाने के आरआर मोहल्ले में वार्ड नंबर 28 निवासी सुनील चौहान के साथ हुई थी। शादी के बाद 2 बेटियां हुई। एक बड़ी बेटी अपने मामा के पास रहती है, जबकि छोटी बेटी अपनी दादी और पापा के साथ रहती है। 2016 में महिला ने प्रताड़ना का केस पति समेत ससुराल वालों पर किया था। इस मामले में लॉकडाउन के दौरान पति पत्नी में समझौता हुआ। महिला अपने ससुराल आकर रहने लगी। इधर लता देवी के भाई चंद्रभूषण प्रसाद ने 10 जुलाई 2021 को दहेज के लिए हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाया। 25 जुलाई 2021 को नगर थाने क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। केस में महिला के पति सुनील चौहान, देवर धर्मराज प्रसाद, देवराज चौहान, राहुल चौहान, सास आशा देवी समेत 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। बताया जाता है कि ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से मिली कुछ जानकारी के आधार पर लता देवी को पुलिस ने बीते बुधवार को यानी 8 मई को यूपी के बलिया से पकड़ लिया। उसे जिंदा देख पुलिस भी हैरान रह गई। अब सवाल यह है कि किसकी लापरवाही से महिला का पति 34 महीने तक जेल में रहा। सास भी 7 महीने तक जेल में रही। बेकसूर की भरपाई कौन करेगा? लता देवी ने पुलिस को बताया कि वह दूसरी शादी कर चुकी हैं। यूपी के बलिया में बस के ड्राइवर से उसने दूसरी शादी की है। बताया कि एक बेटा भी है। महिला ने कहा कि 2016 में दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस किया था। उसके बाद से ससुराल में यातना झेलनी पड़ रही थी, इसलिए घर छोड़कर स्टेशन भाग गई, जहां बलिया के नागेंद्र सहनी ने सहारा दिया और वो अपने घर लेकर चला गया। उसी समय से उसके साथ रहने लगी। 4 महीने बाद उससे शादी कर ली। दोनों पति पत्नी के रूप में बलिया में रहने लगे थे। पीड़ित ससुराल पक्ष के अधिवक्ता राजेश पाठक ने कहा है कि महिला और उसके भाई ने कानून को गुमराह किया है। अपहरण कर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने भी इस केस की सही तरीके से जांच नहीं की और आनन फानन में गिरफ्तार कर महिला के पति को जेल भेज दिया गया। केस के अनुसंधान में जिसकी लापरवाही हुई है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। महिला और शिकायतकर्ता पर केस चलेगा। यह पूरा केस हॉलीवुड की एक मूवी से मिलता जुलता है, जिसका नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। यह हॉलीवुड की एक प्रमुख मूवी में से एक है, जिसमें यही मामला था कि पति पर महिला के हत्या का आरोप लगाया गया था, जबकि वह निर्दोष था। उस पूरी फिल्म को पूरी दुनिया भर में पसंद किया गया था, क्योंकि उस निर्दोष व्यक्ति को कई सालों तक उस जेल में गुजारना पड़ा था। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम समझें, बिहार के इस केस के संदर्भ में, यहाँ पूरा का पूरा मामला लापरवाही का लगता है। इसमें पुलिस ने सही से जांच पड़ताल नहीं की और आनन फानन में केस करके पुलिस ने पति को जेल भेज दिया और उसके ससुराल पक्ष के लोगों को भी जेल भेज दिया। इतने दिनों तक जेल में रहने के बाद अगर कोई निर्दोष है तो सोचिए उसकी अवस्थिति क्या रह जाएगी। इसकी भरपाई वाकई कौन करेगा? क्या यह इसकी भरपाई पुलिस कर पाएगी? क्या इसकी भरपाई वह महिला कर पाएगी? यह पूरी घटना कानून के दुरुपयोग को दर्शाती है। वैसे कानूनी अधिकार इंसानों को इसलिए मिले हैं ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सके, या उनके अधिकारों का हनन हो तो वह उसके लिए संघर्ष करे। लेकिन जब इस तरह से किसी बेकसूर को सजा मिलती है तो लगता है कि कानून को इस तरह से कानून का दुरुपयोग करने वाले लोगों को भी सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मैं शाइस्ता इसी तरह की रिपोर्टों के साथ मिलते रहेंगे। बने रहिए आप सभी बात देश और बिहार के शाइस्ता के साथ। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मुझे दे इजाजत।